अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 7th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.14 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा ये जो यूनिट नंबर 1 जो है यानी कि डोमेन 1 जो है, इसका सब डोमेन है डोमेन नंबर 5। ठीक है, कौन सा है? फिनेंशियल अरिथमेटिक्स। ठीक है, और उसमें जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो है 1.14। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमारे पास है फिल इन द बॉक्सेस। हमने ये बॉक्सेस को फिल करना है, लेकिन हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी हैं? कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और ये देखें प्रॉफिट है। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, लॉस है। ठीक है, और ये थर्ड पार्ट में मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी कि किसी भी चीज़ की जो कीमत ख़रीद है उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कीमत फ़रोख्त को हम सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पे कोई चीज़ बेची जाती है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है वो प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस अपना शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। कौन कौन सी? एक कॉस्ट प्राइस है हमारे पास यानी कि कीमत ख़रीद, और एक है सेलिंग प्राइस यानी कि कीमत फ़रोख्त। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट यानी कि नफ़ा मालूम करना है। ठीक है, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। प्रॉफिट का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या है हमारे पास? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको? कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, किसको? कॉस्ट प्राइस को, यानी कि कीमत ख़रीद को हम माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? सेलिंग प्राइस थी हमारे पास 560 रुपीज़। ठीक है, 560, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको? 450 को। ठीक है, तो अब ये देखें 560 में से हम 450 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये देखें 560, इसमें से हम 450 माइनस कर देते हैं, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 माइनस करें 1 आ गया, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इसका प्रॉफिट आएगा वो आएगा हमारे पास 110 रुपीज़। ठीक है, 110 रुपीज़ ये आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट, मुनाफा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है उसको हमने ख़रीदा है कितने का? 450 रुपीज़ का। ठीक है, और हमने कितने का बेच दी है? 560 का। तो हमने प्रॉफिट कैसे मालूम किया? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, यानी कि 560 में से हमने 450 माइनस किया तो हमारे पास 110 जो है ये क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, नफ़ा आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास मौजूद है कॉस्ट प्राइस यानी कि कीमत ख़रीद। वो कितनी है? 1230 रुपीज़। ठीक है, 1230 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस यानी कि कीमत फ़रोख्त है हमारे पास 1180 रुपीज़। यानी कि कोई चीज़ जिस कीमत पे ख़रीदी जाती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जिस कीमत पे बेची जाती है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1180 रुपीज़। अब ये देखें वो चीज़ ख़रीदी गई है कितने की? 1230 रुपीज़ की, और बेची कितने की गई है? 1180 की। ठीक है, इसका मतलब है ये 1200 की जो है वो ख़रीदी गई है और 1100 की बेची गई है, तो इसका मतलब है हमें जो है वो क्या हुआ है? उसमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमने लॉस कितना हुआ है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉस का फार्मूला जो है वो आएगा हमारे पास, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, इसमें से हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को। ठीक है, अब देखें अगर हमने प्रॉफिट मालूम करना है ना तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। लेकिन अगर हमने लॉस मालूम करना है, ठीक है, लॉस फाइंड करना है, तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1230 रुपीज़। ठीक है,
इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 1180 को, ठीक है। 1230 में से 1180 जो है वो हम माइनस करेंगे। तो ये देखें 1230 है, इसमें से हम 1180 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 आ गया, ठीक है। 3 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते तो हम कैरी लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने कैरी लिया तो ये हमारे पास 13 हो गया। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 बचा था, ठीक है। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ से भी 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि हमारे पास जो लॉस आया वो कितना आया, 50 रुपीज़, ठीक है। तो वो जो चीज़ बेची गई है वो कितने लॉस पे बेची गई है, 50 रुपीज़ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो चीज़ें दी गई हैं दो, वो हैं, एक तो है मार्क प्राइस और एक है सेलिंग प्राइस, और हमने क्या मालूम करना है, डिस्काउंट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ जो है उस पर जो दर्ज कीमत है, आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में कि चीज़ों के ऊपर जो है वो उनकी कीमत लिखी होती है, ठीक है। तो उस कीमत को हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है, दर्जशुदा कीमत। तो दर्जशुदा कीमत क्या है हमारे पास, 4550 रुपीज़, ठीक है। और उसको बेचा गया है किस कीमत पे, यानी कि जो उसकी कीमत फ़रोख्त है वो है 3950 रुपीज़, ठीक है। तो हमने डिस्काउंट फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करनी है, डिस्काउंट, यानी कि रायत कितनी दी गई है, छूट कितनी दी गई है, वो हमने जो है वो उसकी अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि जो आपकी मार्क प्राइस है, जो दर्जशुदा कीमत है, उसमें से आपने कीमत फ़रोख्त को माइनस कर देना है तो आपके पास जो है वो डिस्काउंट आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास मार्क प्राइस थी 4550 रुपीज़, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3950 को, ठीक है। 3950 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो डिस्काउंट आ जाएगी, ठीक है। 4550 माइनस 3950, ठीक है। तो ये 0 आ गया, 5 में से 5 माइनस करें 0 आ जाएगा। 5 में से 9 हम माइनस नहीं कर सकते तो हम कैरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 600 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट यानी कि जो छूट मिली है उस चीज़ पे, जो रायत मिली है वो कितनी मिली है, 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपीज़ जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो है वो जो हमारे पास बॉक्स थे उनको हमने फिल करना था। पहला जो पार्ट था उसमें हमने प्रॉफिट फाइंड किया, दूसरे में हमने लॉस फाइंड किया, ठीक है। हमें 2 चीज़ें दी हुई थी, कौन कौन सी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो हमने इसमें लॉस मालूम किया, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट था इसमें हमें जो 2 चीज़ें दी गई थी वो कौन कौन सी थी, मार्क प्राइस थी और सेलिंग प्राइस, तो और हमने जो है वो डिस्काउंट फाइंड करनी थी, ठीक है। वो हमने कर ली। यहाँ पर जो है आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, 2 चीज़ें आपको दी होंगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपने खुद से फाइंड करनी है, वो कैसे, फार्मूला जो है वो आपने फार्मूलाज को जहन में रखना है। फार्मूला जब आपको आता होगा तो आप आसानी से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर ₹1250। एक बेकरी जो है 1 किलोग्राम मिठाई कितने की बेच रही है, 1250 रुपये की, ठीक है। 1 किलोग्राम मिठाई जो है वो कितने की बेची है, 1250 रुपये की। 1 kg ऑफ स्वीट्स कॉस्ट वाज ₹1100। मिठाई की अगर हम कीमतें ख़रीद देखें या देखें कि जो 1 किलोग्राम मिठाई है उस पर कितनी लागत आ रही है, 1100 रुपये, ठीक है, 1100 रुपीज़। डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो हमने फाइंड करना है, जो पहला पॉइंट है वो ये है
कि हमने बताना है कि जो बेकरी का मालिक है, जो ऑनर है, उसको वो 1 केजी जो स्वीट्स है उस पर बेचने पर जो है उसको मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये हमने पहले तो ये फाइंड करना है। उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमने अमाउंट मालूम करनी है कि कितना मुनाफा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें। जो सेलिंग प्राइस है 1 केजी स्वीट्स की वो है 1250 रुपीज़। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1100 रुपीज़। ठीक है, तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मिठाई है वो 1 किलोग्राम मिठाई कितने की बेची जा रही है, 1250 रुपये की, जबकि वो कितने की उनके पास जो लागत आ रही है 1 किलोग्राम मिठाई पे वो कितनी है, 1100 रुपये। तो इसका मतलब है कि जो ऑनर है उसको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट मालूम करेंगे और जो है वो इसकी अमाउंट क्या है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी स्वीट्स। ठीक है, 1 किलोग्राम जो मिठाई है उसकी कीमत फ़रोख्त कितनी है, 1250 रुपीज़। ठीक है, 1250 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी स्वीट्स, 1 किलोग्राम मिठाई की जो कीमतें ख़रीद है, यानी कि उनको जो है वो जो लागत आ रही है 1 किलोग्राम मिठाई पे वो कितनी है, 1100 रुपीज़। ठीक है, कितनी है, 1100 रुपीज़। तो अब आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है, यानी कि जो यहाँ पर डिफरेंस है वो क्या है, कितने की बेची जा रही है, 1250 रुपये की, और ख़रीदी कितने की जा रही है, लागत कितनी आ रही है, 1100 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, द ऑनर इज गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, द ऑनर इज गेटिंग प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का हमें कैसे पता चला है, जब हमने इसको एनालाइज किया ना इन दोनों अमाउंट्स को, तो ये जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है ये अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो कॉस्ट प्राइस है ये कम है। ठीक है, इसका मतलब है जो ऑनर है उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, द ऑनर इज गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने जो है वो प्रॉफिट फाइंड करना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पर केजी पे। तो प्रॉफिट का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1250। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास 1100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1250 में से हम 1100 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 0 आ गया। 5 में से 0 माइनस करें 5 ही आएगा। 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 150 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, जो पहला पॉइंट था वो हमने यहाँ पे बता दिया कि जो ऑनर है उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था हमने प्रॉफिट की अमाउंट मालूम करनी थी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 150 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, माजिद बॉट अ बुक फॉर ₹2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। माजिद ने बुक स्टोर से एक किताब खरीदी, कितने की, 2500 की। ठीक है, कितने की किताब खरीदी है, 2500 रुपये की। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर ₹2200। और जो बुक स्टोर वाले हैं उन्होंने वो किताब खरीदी है कितने की, 2200 रुपये की। ठीक है, 2200 रुपीज़ की। माजिद ने खरीदी है 2500 रुपये की, और जो बुक स्टोर वाले हैं उन्होंने वो बुक खरीदी है कितने की, 2200 की, यानी कि 2200 रुपये की। डिड द बुक सेलर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। तो हमने सबसे पहले ये फाइंड करना है कि जो बुक सेलर है, जो स्टोर वाले हैं, उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान।
ठीक है। अब देखिए ना कितने की बेची गई है, 2500 रुपये की, और ख़रीदी कितने की गई थी, 2200 रुपये की। ठीक है, तो जाहिर है अब ये अमाउंट हमारे पास ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो बुक सेलर हैं उनको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर मुनाफा हुआ है तो उसकी अमाउंट मालूम करें, लॉस हुआ है तो उसकी अमाउंट मालूम करें। ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उसकी हमने अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि जो बुक सेलर है उसको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी। इसका सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो बुक की वो आ जाएगी 2200 रुपीज़। ठीक है, चलिए पहले हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है कितनी है, 2500। ठीक है, यानी कि वो जो स्टोर वाले हैं वो बुक को कितने का बेच रहे हैं, 2500 रुपये का। ठीक है, और बुक स्टोर वालों ने वो जो बुक है वो ख़रीदी कितने की है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है कितनी है, 2200 रुपीज़। ठीक है, 2200 रुपीज़। अब देखें बेची कितने की है, 2500 रुपये की, खरीदी कितने की है, 2200 रुपये की। इसका मतलब है द बुक सेलर इज गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो बुक सेलर है उसको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स द बुक सेलर इज गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हमने जो है वो इज गेटिंग प्रॉफिट, तो अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हमने जो है वो पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या थी हमारे पास, 2500 रुपीज़। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारे पास 2200 रुपीज़। तो 2500 में से हम 2200 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 300। ठीक है, ये देखिए ये ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया, 5 में से 2 माइनस करें 3 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा कितना, 300 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास आ गया कितना, 300 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी सॉल्व हो गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।